एक बड़ी खबर की ओर बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। सरकारी पैसे के गबन मामले में सख्ती का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें आपको, सीएम नायब सैनी के सख्त रुख से वसूल हुई पूरी राशि आखिरकार कोटक महिंद्रा बैंक ने वापस की। 127.27 करोड़ की मूल राशि पंचकुला नगर निगम को वापस की गई है। ये राशि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आईडीएफसी बैंक से पहले ही वापस आ चुकी है पूरी राशि और जानकारी। अब सरकार की किसी भी बैंक में कोई राशि बकाया नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जनता के पैसे को सुरक्षित रखना सरकार का कर्तव्य है। सीएम की तरफ से कहा गया, जनता के पैसे की रक्षा के लिए उठाएंगे हर जरूरी कदम। सरकारी पैसे के गबन मामले में सख्ती का ये बड़ा असर। बता दें आपको, सीएम नायब सैनी के सख्त रुख से वसूल हुई पूरी राशि कोटक महिंद्रा बैंक से जो राशि वापस हो गई है। पंचकुला नगर निगम को वापस मिली पूरी मूल राशि। वहीं एचपीजीसीएल का एयू स्मॉल बैंक से भी 25 करोड़ वापस आ चुका है। आईडीएफसी बैंक से पहले ही वापस आ चुकी है पूरी राशि। अब सरकार की किसी भी बैंक में कोई भी राशि बकाया नहीं है। सीएम ने अधिकारियों और बैंक को कड़े निर्देश दिए हैं। जनता के पैसे को सुरक्षित रखना सरकार का कर्तव्य है। जनता के पैसे की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। सरकारी पैसे के गबन मामले में सख्ती का बड़ा असर जो है देखने को मिला है। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, सरकारी पैसे के गबन मामले में आखिरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सख्ती का बहुत बड़ा असर हुआ है। जी बिल्कुल, हरियाणा में बैंक फर्जीवाड़े का जो मामला है वो काफी दिनों से सुर्खियों में है और इसी के चलते आज जो वो लगातार हरियाणा सरकार सख्ती के साथ इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। सोमवार को पूरे हरियाणा में जो कोटक महिंद्रा बैंक की ब्रांच है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो ब्रांच है, वहां पर सुबह बैंकों में पुलिस जो वो पहुंची थी और प्रदेश के तमाम जिलों में जो बैंक की जो शाखाएं थी उनको कई जगह पर 2 घंटे के लिए बंद रखा गया, कई जगह पर 3 घंटे के लिए बंद रखा गया और सख्ती जो है वो हरियाणा सरकार ने और एंटी करप्शन ब्यूरो ने की थी। इसके बाद देर शाम होते होते आज जानकारी जो निकल कर आई वो बड़ी जानकारी थी और 127 करोड़ रुपए कोटक महिंद्रा बैंक ने हरियाणा सरकार को वापस लौटा दिए हैं। पंचकुला नगर निगम का जो 160 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का मामला था उसमें से 127 करोड़ रुपए वापस जो है वो लौटा दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी जानकारी देर रात को साझा की है। मुख्यमंत्री की तरफ से जो जानकारी जारी हुई है उसके मुताबिक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने और जो कोटक महिंद्रा बैंक की ब्रांच ने जो है वो जो करीब 155 करोड़ के आसपास की जो राशि है वो वापस लौटा दी है। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है अधिकारियों को कि इस तरीके के जो तमाम जो मामले है उसमें कड़ी कार्रवाई की जाए और इस कड़ी कार्रवाई के जो मुख्यमंत्री के आदेश है उसी के चलते आज जो पैसा है वो वापस भी सरकार को मिला है। जी पवन, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश यहाँ पर दे दिए हैं और जनता का पैसा जो है वो भी वापस आ गया है, लेकिन इस तरीके के मामलों का सामने आना, जाहिर तौर पर इस पर राजनीति भी जमकर हुई है, लेकिन इस मामलों में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था और विपक्ष ने 590 करोड़ के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जब मुद्दा उठाया था उसी दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में ये आश्वस्त किया था प्रदेश के लोगों को और ये कहा था कि जनता के एक एक पैसे को वापस रिकवर किया जाएगा। और जब रिकवरी वापस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से हुई थी तो मुख्यमंत्री ने उसकी जानकारी भी दी थी और ये कहा था कि पैसा वापस मिलना शुरू हो चुका है और पूरी राशि जो है वो एक एक पाई वापस मिलेगी। इसके बाद लगातार ये तथ्य सामने आए हैं और ये जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से सरकार की तरफ से दी गई है कि जो पैसा है वो वापस आ चुका है। अभी जो हाल ही का कोटक महिंद्रा बैंक का जो फर्जीवाड़ा था वो राशि भी सोमवार को हरियाणा सरकार को मिल चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले में जो कड़ी कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। मैं इस मामले से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हरियाणा सरकार ने भी इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने का फैसला कर लिया है। सरकार ने तमाम जो बैंकों का फर्जीवाड़ा है उसकी जांच जो है वो सीबीआई से करने की सिफारिश कर दी है। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच जो है वो
करेगी, लेकिन इससे पहले हरियाणा सरकार ने जो जांच के आदेश एंटी करप्शन ब्यूरो को, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को दिए थे, उनसे भी कड़ी कार्रवाई इस मामले में हुई है। कई गिरफ्तारियां हुई है और कई गिरफ्तारियों के साथ जो सख्ती से पूछताछ हुई है, उसके चलते जो पैसा है वो भी रिकवर हुआ है। लेकिन सरकार ने इसको बड़ा मामला मानते हुए, बड़ी वित्तीय अनियमितता का मामला मानते हुए इसकी जांच सीबीआई से करवाने का भी फैसला किया है। जी, ये बहुत बड़ी अपडेट है। अब जाहिर तौर पर जो दोषी हैं उन पर एक्शन जो है वो लिया जा रहा है और इस पूरे मामले में पवन बने रहिए आप हमारे साथ। ये बड़ी जानकारी यहाँ पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता में दे रहे थे और सीबीआई से अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो कराने का फैसला लिया गया है ताकि इसमें और इसमें जो आरोपी है वो कटघरे में आ सके। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। सरकारी विभागों के फंड में फर्जीवाड़े से जुड़ी आ रही बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बैंकों के किए गए फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। मामले में बड़े पैमाने पर हुई वित्तीय अनियमितताएं प्रदेश सरकार ने की। मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश। तो बड़ी खबर, सरकार के फैसले के बाद जल्द ही सीबीआई के पास ये केसेस जाएंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आरोप। बैंकों ने कई विभागों का 590 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया है। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर लगातार इस खबर पर भी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन जी, आप इस बात का जिक्र भी अभी इस बड़ी खबर का जो अपडेट आई है उस पर कर ही रहे थे, यानी अब बैंकों पर अब सीबीआई जो है वो जांच करेगी और ये पाया जाएगा कि किस तरीके से पूरा गड़बड़ जाला कितना हुआ है और कब से चला आ रहा है। बिल्कुल अंजलि, ये जो पूरा मामला है, ये मामला निजी बैंकों से जुड़ा हुआ है। जो कोटक महिंद्रा बैंक है, पंचकुला के नगर निगम का 160 करोड़ रुपए का गड़बड़ झाला कोटक महिंद्रा बैंक ने किया। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बिजली विभाग का जो 25 करोड़ रुपए था उसका फर्जीवाड़ा किया। इसी तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 590 करोड़ विभिन्न विभागों के जो पैसे हैं उनमें सेंधमारी की, जिसमें पंचायत विभाग, स्थानीय निकाय विभाग और इसके साथ साथ पर्यावरण और प्रदूषण जो विभाग है उसका पैसा था 200 करोड़ से भी ज्यादा था। तो इस तरीके से जो अलग अलग विभागों का ये 590 करोड़ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का गड़बड़ झाला, 160 करोड़ कोटक महिंद्रा बैंक का गड़बड़ झाला और 25 करोड़ की जो सेंधमारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने की। इन तमाम मामलों की जांच हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस ब्यूरो लगातार कर रहा था। आधा दर्जन से भी ज्यादा इन तमाम मामलों में गिरफ्तारियां हुई। लगातार जो है वो कई तरह के तथ्य जांच में सामने आए और हरियाणा सरकार की सख्ती के चलते पैसा भी रिकवर लगभग हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद एक विभाग की बड़ी राशि जो है उसकी अभी तक रिकवरी नहीं होने की जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये दावा किया गया है कि पूरा पैसा लगभग वापिस आ चुका है, लेकिन अभी भी एक मोटी राशि जो है उसकी रिकवरी होना बाकी है। इसी बीच अब इस मामले की जांच सरकार ने सीबीआई से करवाने की सिफारिश की है और ये ही इस मामले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है, बड़ी अपडेट है कि अब बैंकों की इस सेंधमारी की, बैंकों के इस फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई करेगी। हरियाणा सरकार ने ये मामला अब सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी है। सीबीआई अब इस मामले में जल्द जांच जो है वो करेगी और पूरे जो तथ्य हैं उन तथ्यों को उजागर जो है वो अब सीबीआई करेगी। यानी अब जांच का दायरा बढ़ गया है और अब हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो, विजिलेंस ब्यूरो जो जांच कर रही है, इससे आगे इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए।